तहलका डिजिटल, सच से समझौता नहीं। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड की कल यानी कि 30 तारीख को एक फैसला आ चुका है। फैसले से कितने यहाँ की जनमानस संतुष्ट हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ आंदोलनकारी भावना पांडे मेरे साथ मौजूद है। मैम, कल फैसला आया है अंकिता भंडारी को लेकर, कितने संतुष्ट हैं आप जो है ना, और जनमानस कितना संतुष्ट है? देखिए, जनमानस भी संतुष्ट नहीं है और मैं अदालत का सम्मान तो करती हूँ, मगर मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि फांसी की सज़ा होगी, मगर इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी है। कोई गवाह नहीं है और इसलिए अदालत ने सबूतों के आधार पे सज़ा सुनाई है। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। 18 सितंबर में ना, जी जी, 18 तारीख को जब अंकिता हत्याकांड होता है, उसी दिन एक विधायक के केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले जाते हैं। सेम डे 18 तारीख को एक एप्लीकेशन लगती है सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट में कि भाई वो केस वापस लिया जाए, और उसी विधायक की फोटो भेजी जाती है ऋषिकेश इंस्पेक्टर के थ्रू। ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? अगर सरकार चाहे तो वीआईपी को पकड़ सकती है, मगर सरकार का ही वीआईपी है, इन्हीं के लोग हैं, कुछ उसमें भाजपा के लोग भी सम्मिलित हैं, और वो विधायक भी, मैं नाम लेके उसको बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ। ये चेक करिए, ये देखिए, जिसके केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लिए जाते हैं उसी डेट में। ये क्या इत्तेफाक है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई ना कोई बड़ा आदमी बीजेपी का था, और जिस चक्कर में केस वापस हुए उसी तारीख को। ऐसा क्यों? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जहां मंत्रा रेस्टोरेंट है उसके ऊपर इन्हीं नेताओं की ज़मीनें हैं, नेताओं की ज़मीनें ऊपर। अब वो भी जांच करिए, मगर जांच नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं का आदमी है वीआईपी, और इसलिए इन्होंने सबूतों को कमज़ोर किया, इसलिए सीबीआई जांच नहीं हुई। और कोई नहीं, कभी तो केस खुलेगा, कभी तो सरकार पलटेगी। जब सरकार पलटेगी तो इसमें सीबीआई जांच अवश्य होगी और ये बहुत बड़ा खुलासा होगा। अभी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 27 में धामी के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बेटी का सवाल है। आप देखिए, एक तरफ शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को, घर घर सिंदूर। अरे अब भाई और बाप सिंदूर देगा लड़कियों को? अरे शर्म करो भाई, है? सिंदूर तो पति देता है, पति की तरफ से आता है। अब तुम कब से बहन बेटियों के पति बनने लगी भाई? बड़ी दुखद है। और बेटियों को तो बचाना मत, और ये ड्रामा करना घर घर सिंदूर। जो 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनकी महिलाओं को भी तो कितना दुख लग रहा हो ना कि हमारे सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिंदूर ऑपरेशन तक तो ठीक था, मगर ये घर घर सिंदूर वाला ये भाजपा को डुबा देगा, पूरे देश में डुबाएगा। जिस तरीके से राम मंदिर बनने के बाद भाजपा नीचे आई ना, 400 पार भी नहीं करी और पूरी सीट भी नहीं आई, इसी तरह ये जो घर घर सिंदूर है ना, इनको सफाया कर देगी पूरे देश से बीजेपी को, क्योंकि हर आदमी आज की तारीख में पढ़ा लिखा है, होशियार है। एक न्यायालय ने की एक प्रक्रिया के तहत आगे भी कुछ रास्ते जो है ना खुले हुए हैं, तो क्या आप आंदोलनकारी होने के नाते से इस मामले को आगे भी दूसरी कोर्ट में ले जाने की तैयारी में? देखिए, मैं ले जा सकती थी, मगर मैंने अंकिता के पिताजी लोगों को शुरू में 4 महीने के पैसे भी दिए, उन्होंने मेरे से संपर्क नहीं किया। कुछ छोटे लोग, छोटे भैया नेताओं ने उनको घेर रखा है, उसको जो पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक शिकार हो रही है, और जेन्युइन लोग के पिता नहीं जाने देते उनको। उसके माँ बाप को मेरे तक नहीं आने दिया, और पैरोकार भी कैसे हैं मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका 8 महीने महिलाओं ने की। सबसे बड़ी प्रमिला यूकेडी की, और उसके साथ 2-3 महिलाएं और थी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उन महिलाओं ने 8 महीने आंदोलन किया, और वो प्रमिला ने तो 4 दिन तक बॉडी के चक्कर में, थाने के चक्कर, ये सब चक्कर सब उसी ने किया, प्रमिला रावत ने, यूकेडी की, जिसकी वजह से उसको पार्टी से निकाला भी गया। और आज श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े नेता पहुंच गए वहाँ, बड़े बड़े छोटे भैया नेता पहुंच गए। तो इस तरह से श्रेय नहीं लेना चाहिए। श्रेय पूरे उत्तराखंड की जनता का है, पूरी महिलाओं का है, और सब ने अपने तरीके से काम किया। पद एक मैं कहीं सुन रही थी, लोकार्पण ने, प्रजापत ने, उन्होंने पत्रकारिता का काम किया, मगर मेहनत तो उसमें महिलाओं ने करी है। अच्छा, ऐसे लोग जो राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत दुख की बात है, और कल इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। करना था तो
सरकार सीबीआई जांच के टाइम में करते, तब आप गए नहीं कोयल घाटी। आज तुम जब कोर्ट का फैसला आ रहा है तो अब आज राजनीति में आ गए तो राजनीति कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को भी जनता जान रही है जो ये छोटे भैया नेता राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, उत्तराखंड की बेटी का सवाल है, इसको राजनीति का रंग नहीं देना चाहिए। आप भी उत्तराखंड की बेटी हैं। जन भावनाओं के तहत अब कि कौन सा ऐसा कदम होगा जिससे उन लोगों को ये संतुष्टि हो जाए कि अब ये फैसला आया है, हम संतुष्ट हैं? देखिए, देवभूमि है और भगवानों को भी कष्ट आए थे, और आपने देखा होगा चाहे महाभारत के टाइम पे देख लो, चाहे रामायण के टाइम पे देख लो, भगवान रामचंद्र को देख लो, तो इसी तरीके से समय होता है। अब समय इनका पूरा हो रहा है भाजपा का, और कोई न कोई काली की सवारी बन के आएगी यहाँ पर जो इनका इलाज करेगी। काली तो स्वयं नहीं आ सकती, काली किसी में सवार होके आएगी और अवश्य अपनी सवारी जो जिसको लेके आएगी वही इनका इलाज करेगी, वही इन भस्मासुरों का नाश करेगी। और सबसे बड़ी बात आज देखिए, माफियागिरी। आप देखिए, हमारी उत्तराखंड की बेटियों को निवाला आए दिन बनाया जा रहा है। अभी आपने एक देखा होगा न्यूज़ कि एक नाबालिग बच्ची को गर्भवती बना दिया। ऐसी कितनी लड़कियां लोग यूज करते हैं। आज तमाम हरिद्वार से स्टार्ट कर लो, ऋषिकेश से लेकर आपका पूरा ऊपर पहाड़ों तक, और जहाँ जहाँ होटल रेस्टोरेंट और बने हैं, और आप देख लो देहरादून से लेकर मसूरी तक, तमाम मसूरी विधानसभा में तमाम लोगों ने पेइंग गेस्ट हाउस बना दिए, होम स्टे बना दिए। वहाँ मुजफ्फरनगर के जाट गुजर, आप हरियाणा के, आपके यूपी बिहार के जितने लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड की बेटियों को शराब भी पिला रहे हैं और उनको अपना निवाला बना रहे हैं। तहलका डिजिटल, सच से समझौता नहीं।